दोस्तों, बहुत लोग पूरी लाइफ जॉब करते हैं लेकिन फिर भी बड़ी वेल्थ नहीं बना पाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रॉब्लम इनकम की नहीं है, फाइनेंशियल्स हैबिट की होती है। और आज मैं आपको 8 ऐसे प्रैक्टिकल हैबिट्स बताऊंगा जो एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन को लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में हेल्प कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सैलरी टू करोड़पति में, जहां हम बात करते हैं रियल सैलरीड लाइफ की और वेल्थ बिल्डिंग की, जिसे मिडिल क्लास लोग भी आसानी से समझ सके और बड़ी वेल्थ बना सके। तो चलिए आज हम उन 8 हैबिट्स को एक एक करके समझते हैं। तो पहली हैबिट क्या है? पहली हैबिट है एक्सपेंस कंट्रोल करना और सेविंग बढ़ाना। बहुत सारे लोग 1 लाख रुपए महीना कमाने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं और कुछ लोग एवरेज सैलरी में भी स्ट्रांग वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। क्योंकि रिच बनने का कनेक्शन सैलरी कमाने से लेकर नहीं है, बल्कि आप फ्यूचर के लिए कितना बचाते हो उस पर है। तो हमें करना क्या है? हमें सबसे पहले बजट बनाना है। महीने के हमारे खर्चे कहाँ पर जाते हैं उसको हमको नोट डाउन करना है। फिर हमें नीड्स और वांट्स को अलग अलग करना है। नीड्स क्या रहती है? हमारा घर का किचन चलना, बच्चों का स्कूल जाना, ये नीड्स है। वांट्स क्या है? जो हमारी विशेष होती है, बड़े फ़ोन लेना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीदना, कहीं बाहर घूमने जाना, दूसरे बड़े गैजेट्स लेना, ये वांट्स में आता है। अब हमको अननेसेसरी स्पेंडिंग को आइडेंटिफाई करके उनको कंट्रोल करना है और अपनी सेविंग को धीरे धीरे बढ़ाना है। दोस्तों, मैं हर वीडियोज में बोलता हूँ कि कम से कम अपनी सैलरी का 10% ज़रूर से ज़रूर बढ़ाना है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है इन्वेस्टिंग फर्स्ट रूल अप्लाई करो। तो हमको जो भी हमने पहले रूल से पैसे बचाए हैं, 10% बचाया है, उसको SIP करेंगे। उसको इस तरीके से इस सिस्टम में डालेंगे कि हर महीने अकाउंट से पैसा अपने आप कट जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पैसे बचने बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो अकाउंट में पैसे देख करके खर्च करने का रास्ता खोजता है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। जैसे ही सैलरी बढ़ती है हमारे खर्चे भी अपने आप बढ़ने लगते हैं। पहले 30,000 रुपये में भी घर चल जाता था, अब 50,000 रुपये में भी वही सिचुएशन है, लास्ट में कुछ भी नहीं बचता है। तो हमें क्या करना है इस केस में? हमें क्या करना है इस केस में? हमें एक्सपेंसिव फ़ोन, अननेसेसरी अपग्रेड्स, स्टेटस स्पेंडिंग, EMI लाइफस्टाइल, ये सब अवॉइड करना है और बेसिक जो नीड की चीज़ें हैं, जिनकी रियल में ज़रूरत है, उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है। अपनी लाइफस्टाइल को लग्जरी में कन्वर्ट नहीं करना है। और चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? एक बार देख लेते हैं। चौथा पॉइंट, लोन से दूर रहना है। लोन से दूर रहो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट, पर्सनल लोन, अननेसेसरी EMI, ये साइलेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ को डैमेज कर देते हैं। हमको कोई भी लग्जरी लोन नहीं लेना है, ट्रैवल के लिए लोन नहीं लेना है, शो ऑफ और स्पेंडिंग के लिए बिल्कुल भी लोन नहीं लेना है, सोशल प्रेशर स्पेंडिंग के लिए लोन नहीं लेना है। सोशल प्रेशर का मतलब लोगों को दिखाने के लिए हम जो लोन ले लेते हैं कि गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, या ऐसी कुछ चीज़ों के लिए जिसकी ज़रूरत उस समय नहीं रहती है, तो वो हमें नहीं करना है। पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट है जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। हमेशा याद रखिए, स्मॉल SIP भी पावरफुल होती है। इन्वेस्टिंग की हैबिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्केट में आपने कितना टाइम बिताया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म में जो वेल्थ बनती है वो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से बनती है। दोस्तों, अगर आप कंपाउंडिंग को प्रैक्टिकली समझना चाहते हो तो मैंने एक 5,000 रुपये की SIP से वेल्थ क्रिएट करने पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है और उसमें बताया है कि 5,000 की SIP से लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट की जा सकती है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। अगला पॉइंट, छठवां पॉइंट क्या है? छठवां पॉइंट है स्किल बिल्ड करना सीखो। स्किल बिल्ड करो। जिस काम में आप हो, जो भी आप जॉब कर रहे हो, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, उसमें नई स्किल्स को सीखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करो, मैनेजमेंट सीखो, लीडरशिप स्किल सीखो।
दोस्तों, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट खुद पर इन्वेस्टमेंट करना है। आज भी इसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और जब मैंने ये बात समझी तो आप बिलीव करिए, 15 साल जॉब करने के बाद मैंने MBA करना स्टार्ट किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो प्रमोशन 5 साल से नहीं मिली थी, किसी वजह से मेरा प्रमोशन रुका हुआ था, वो MBA कंप्लीट होने से पहले ही मिल गया। तो खुद पर इन्वेस्टमेंट 100% करिए, ज़रूर करिए, और हर साल हमेशा कुछ ना कुछ नई स्किल सीखते रहिए। 7th पॉइंट क्या है, एक बार देखेंगे। 7th पॉइंट, साइड इनकम को सोर्स बनाना। दोस्तों, जो भी आपकी हॉबी है उसको मोनेटाइज करना सीखो। अगर आपको बहुत अच्छा पढ़ाने आता है तो आप पढ़ाइए, आपको फोटोग्राफी आती है फोटोग्राफी करिए, फ्रीलांसिंग करिए, कोई ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं कुकिंग और टिफ़िन बिजनेस करिए, यूट्यूब पे वीडियोज बनाइए, जो भी करिए, क्योंकि आपकी जो साइड की इनकम आती है वह न सिर्फ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाती है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देती है। आप 10,000 रुपये सैलरी से बचा रहे हो और 10,000 साइड इनकम के कमा रहे हो तो 20,000 रुपये हो गए। तो जो 10,000 पहले बचते थे वो सीधा डबल हो जाता है। तो जो भी साइड इनकम आता है वो आपकी डायरेक्टली सेविंग में आ जाती है। 8वीं और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो पॉइंट क्या है, एक बार देख लेते हैं। पेशेंस बनाए रखिए। सोशल मीडिया फास्ट सक्सेस दिखाता है दोस्तों, लेकिन रियल लाइफ में वेल्थ धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ जनरेट होती है। इसके लिए रेगुलर इन्वेस्टिंग करिए, कंट्रोल लाइफ स्टाइल रखिए, पेशेंस के साथ रहिए और इमोशनल डिसिप्लिन रखिए। लालच और डर को बिल्कुल अवॉइड करिए। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही हैबिट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करके देती है। तो फाइनल मैसेज क्या है? फाइनल मैसेज, मिडिल क्लास पर्सन रातों रात अमीर नहीं बनता, लेकिन डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम क्वाइटली बिल्ड होती है। और एक बार आप जो है ये पैसे इन्वेस्ट करना चालू करते हो और 10-20 साल के बाद आपके पास इतना वेल्थ हो जाता है कि जितनी आपकी सैलरी रहती है उतना ही इनकम आपको पैसिवली जनरेट होने लगती है, ये पैसे जनरेट करने लगते हैं। दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स बहुत सिंपल लग सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर होगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी दोस्त के काम आ सकती है जो सैलरी से वेल्थ बिल्ड करना चाहता है, जो सैलरी से वेल्थ बिल्ड करने के रास्ते पर है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आप भी सैलरी से फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, वेल्थ बिल्ड करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।